डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? ये वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन भी एक मेन कॉज होता है जिसको सबसाइड हमें करना पड़ता है बाय द यूज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इसमें एग्जांपल है हमारे पास बेक्लोमेथासोन, बेक्लोमेथासोन, या दूसरी एग्जांपल है ब्यूडिसोनाइड या फ्लूसोनाइड। These are the common examples of glucocorticoids जो कि हम यूज़ करते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा केसेस में। अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इसको हम दोनों तरीके से दे सकते हैं, दैट इज सिस्टमिकली भी और बाय इनहेलेशन भी। अब हम इनका देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज़ होते हैं। ये होते हैं एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। दे आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन। मीन्स ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। इनका क्या होता है? दे हैव नो इफेक्ट इन द एयरवेज ऑफ द स्मूथ मसल्स, नो इफेक्ट ऑन द एयरवे ऑफ स्मूथ मसल्स। मीन्स इनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। दे हैव नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एयरवे ऑफ स्मूथ मसल्स। मीन्स ये स्मूथ मसल्स पे कोई अपना इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन फिर कैसे यूजफुल होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में? ये उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाते हैं। ये क्या करते हैं? दे रिड्यूस द number and activity of cells involved in airway inflammation। ये उन सेल्स की एक्टिविटी और नंबर को घटाते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन जब हमारे इन्फ्लेमेटरी कॉज या इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स कम निकलेंगे, उनका नंबर भी कम करेंगे, उनके एक्टिविटी को भी कम करते हैं, उससे अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी दिखाते हैं। अभी किन सेल्स को रिड्यूस करते हैं, किन सेल्स का नंबर रिड्यूस करते हैं? लाइक वी हैव मैक्रोफेजेस, या हमारे पास इओसिनोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, या टी लिम्फोसाइट्स, ये इन्हीं का नंबर भी कम करते हैं और इनकी एक्टिविटी को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यूज़ होते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं। दूसरा एक्शन क्या है इनका? नेक्स्ट एक्शन जो है ये रिड्यूस करते हैं। इट रिड्यूसेस over responsiveness of airway smooth muscles to bronchoconstrictor
stimuli like allergens, irritants, cold air एट्सेट्रा। मीन्स ये क्या करते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ये ओवर रेस्पॉन्सिवनेस को कम करते हैं। मीन्स अगर हमारे स्मूथ मसल्स रेस्पॉन्स दिखाते हैं टू द एलर्जेंस लाइक इरिटेंट्स या कोल्ड एयर की वजह से वो स्टूमुलेट हो जाते हैं, इनकी ये ओवर रेस्पॉन्सिवनेस को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। मीन्स अगर हमारे एयर पैसेजेस में कुछ एलर्जेंस जाते भी है, इरिटेंट्स जाते भी है, तब भी ये उनको थोड़ा उनका रेस्पॉन्स दिखाने से कम कर मतलब रिड्यूस करते हैं अपनी सेल्स को रेस्पॉन्स दिखाने से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो ब्रोंकियल अटैक्स होते हैं उनमें कमी आती है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, by reversal of mucosal edema, मीन्स ये जो हमारे लंग्स में एडिमा हुआ होता है, सूजन चढ़ी होती है, ये उसका रिवर्सल भी करते हैं, उसके रिवर्सल को भी, उसका एडिमा को भी ये रिवर्स करते हैं। और क्या इनहिबिट करते हैं, दे बाय इनहिबिटिंग the release of leukotrienes, मीन्स ये ल्यूकोट्राइन्स का भी रिलीज कम करते हैं, जिसकी वजह से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Adverse effects now. Adverse effects. ये जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ये इनहेलेशन बाय इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स का एडवर्स इफेक्ट सिस्टमिक कॉर्टिकॉइड्स से कम होता है। मींस अगर हम इनहेलेशन बाय इनहेलेशन स्टेरॉइड्स लेंगे तो उससे क्या होता है, उसका इनका साइड इफेक्ट्स कम होता है। क्योंकि इनहेलेशन बाय इनहेलेशन क्या होता है कि इनहेलेशन रिक्वायर्स स्मॉलर डोजेस, inhalation requires smaller doses। उस वजह से इनहेलेटिंग ये कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, इनहेलेशनल कॉर्टिकॉइड्स, उनका कम साइड इफेक्ट आता है एज कंपेयर टू सिस्टमिक या ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब इनके साइड इफेक्ट्स को देखेंगे, ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं। साइड इफेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद these glucocorticoids are hoarseness of वॉइस, यानी कि इनमें आवाज़ का बिगड़ जाना होता है, या सोर थ्रोट या ओरोफेरिंजियल कैंडिडिएसिस। ये जो ओरल फेरिंजियल कैंडिडिएसिस होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। एक तो आवाज़ में होर्सनेस आती है, सोर थ्रोट होता है, गला ख़राब रहता है, और ओरोफेरिंजियल कैंडिडिएसिस जो होता है, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट बाय rinsing mouth and throat with water after each use। मीन्स हर एक इस्तेमाल के बाद हमें अपना माउथ और ये जो थ्रोट है उसको साफ करना है बाय वाटर, सो एज टू अवॉइड दिस oral candidiasis or oropharyngeal candidiasis। This was about the glucocorticoids used in bronchial asthma। बाकी की डिटेल हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।